जेपी नड्डा ने कहा, भाई भतीजावाद का उदाहरण गहलोत सरकार, राजस्थान में तुष्टीकरण वाली सरकार। बीजेपी अध्यक्ष का गहलोत सरकार पर आरोप, कहा यहां सिर तन से जुदा को मिलता है बढ़ावा। जयपुर में गहलोत और पायलट पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का बयान, बोले राजस्थान में फिर बनेगी कांग्रेस सरकार, कांग्रेस में सब साथ हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बड़ा दावा, कहा फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं, बीजेपी को कांग्रेस से घबराहट है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वोटिंग को लेकर तैयारियां तेज, चुनाव अधिकारियों को बांटी गई मतदान सामग्री, कल होगी दोनों राज्यों में वोटिंग। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 5वां दिन, वायुसेना के विमान से लाई गई ऑगर मशीन, टनल में फंसे 40 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू जारी। उत्तरकाशी में ऑगर मशीन से बिछाई जाएगी ह्यूम पाइप, देर शाम तक निकाले जा सकते हैं 40 मजदूर। उत्तरकाशी की घटना पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान, बोले हमारी प्राथमिकता सभी को सुरक्षित निकालना। उत्तरकाशी की घटना पर पीएम मोदी लगातार कर रहे हैं समीक्षा, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जानकारी दी। उत्तरकाशी पहुंचे केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, रेस्क्यू ऑपरेशन का निरीक्षण किया, बोले मैंने मजदूरों से बात की। लंदन में विदेश मंत्री एस जयशंकर की कनाडा को दो टूक जवाब, कहा भारत को जांच से परेशानी नहीं, आरोपों के समर्थन में कनाडा सबूत पेश करे। चीन से रिश्ते पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, कहा 2020 के बाद से चीन ने समझौतों का पालन नहीं किया। राजस्थान में वोटिंग से पहले मायावती का कांग्रेस पर प्रहार, कहा बीजेपी से लड़ने के बजाय कांग्रेस बीएसपी के खिलाफ दुष्प्रचार कर रही है। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की बैठक खत्म, पर्यावरण विभाग और डीपीसीसी के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का बयान, बोले अगले 2-3 दिन राहत की उम्मीद नहीं है। दिल्ली में फिर हुई हवा बेहद खराब, कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार। मुंबई में सुबह से दिखी धुंध की चादर, प्रदूषण का स्तर बहुत खराब, मरीन ड्राइव से वीडियो सामने आया। यूपी के नोएडा में बढ़ते प्रदूषण से हालात खराब, कई इलाकों में AQI 350 के पार। सांपों के केस में नोएडा पुलिस के रिमांड में मुख्य आरोपी राहुल बरामद, नीली डायरी को लेकर होगी पूछताछ। ISIS टेरर मॉड्यूल पर यूपी ATS का खुलासा, पुलिस के मुताबिक ISIS का मुख्य आतंकी है वजीउद्दीन, वजीउद्दीन को अमीर कहकर बुलाते थे लोग। छात्रों का ब्रेन वॉश करता था आरोपी वजीउद्दीन, आतंकी अब्दुल्ला अरशलान, माज बिन तारिक से भी हुई मुलाकात, ATS ने किया खुलासा। दिल्ली में फर्जी डॉक्टरों के गिरोह का पर्दाफाश, सर्जन सहित 4 फर्जी डॉक्टर गिरफ्तार, कई मरीजों की कर चुके थे सर्जरी, पिछले साल हुई थी एक पेशेंट की मौत। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हंगामा, पोस्टर फाड़ने को लेकर कार्यकर्ताओं में मारपीट हुई। पंजाब के फिरोजपुर में पराली जलाने का सिलसिला जारी, पुलिस ने 50 से ज्यादा किसानों पर मामला दर्ज किया। बिहार के आरा में छठ को लेकर उत्साह, बड़ी संख्या में लोग कर रहे खरीदारी। बिहार के जहानाबाद में डीएम ने छठ घाटों पर साफ सफाई का जायजा लिया, सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश दिए। झारखंड के खूंटी में छठ घाटों की हो रही सफाई, 6 तालाबों को साफ किया गया। बिहार के सिवान में भारी मात्रा में शराब जब्त की गई, पुलिस ने 5 लाख रुपए का विदेशी शराब बरामद किया, मामले में 1 गिरफ्तार। एमपी के रीवा में महिला के साथ मारपीट की गई, कांग्रेस प्रत्याशी और कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया, पुलिस के साथ भी झड़प हुई। जम्मू कश्मीर के डोडा में 8 घरों में लगी भीषण आग, कई दुकानें आग की चपेट में आने से राख हुई, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राजस्थान के चूरू में बाइक की दुकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर राख, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। यूपी के इटावा में वैशाली एक्सप्रेस ट्रेन के कोच में लगी आग की चपेट में आने से 8 लोग घायल, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। यूपी के फिरोजाबाद में तेज रफ्तार कार और बाइक की भिड़ंत, हादसे में 3 लोगों की मौत, पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार किया।
यूपी के बिजनौर में बाइक सवार को ट्रक ने मारी टक्कर, मौके पर युवक की मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के बिजनौर में घर में घुसकर महिला के साथ गैंगरेप, फिर बदमाशों ने की लाखों की चोरी, पुलिस की जांच जारी है। राजस्थान के नीम का थाना में मामूली विवाद में युवक की हत्या, पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया, 6 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज। बिहार के पश्चिम चंपारण में जमीन विवाद में शख्स को गोली मारी गई, मौके से आरोपी फरार, जांच में जुटी पुलिस। यूपी के जौनपुर में सराफा व्यापारी से लूटपाट, आभूषण से भरा बैग छीनकर बदमाश फरार हुए। यूपी के अलीगढ़ में भीम आर्मी विधानसभा सचिव के घर 30 से ज्यादा दबंगों ने किया हमला, हमले में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के अलीगढ़ में दबंगों ने घर में घुसकर परिवार पर धारदार हथियार से किया हमला, हमले में महिलाएं सहित कई लोग गंभीर रूप से घायल, जांच जारी। बिहार के लखीसराय में दलित युवक की बेरहमी से हत्या, जमीन विवाद में हत्या किए जाने की आशंका। बिहार के बेतिया में जमीन विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट, झड़प में 1 शख्स की मौत, पुलिस ने 1 को किया गिरफ्तार। बिहार के मधेपुरा में प्रेम प्रसंग के मामले में युवक की गोली मारकर हत्या, मौके से हत्या का आरोपी फरार, छानबीन में जुटी पुलिस। दिल्ली में बाइक सवार बदमाशों ने चलती कार में बैठे युवक को मारी गोली मारने के बाद आरोपी मौके से फरार। अयोध्या में मां बेटी पर सिरफिरे युवक ने फेंका ज्वलनशील पदार्थ, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। राजस्थान के राजसमंद में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, 85 लाख रुपए की धोखाधड़ी मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। बिहार के सुपौल में बदमाशों ने 1 शख्स को मारी गोली, स्थानीय लोगों ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। बिहार के पटना में बदमाशों ने युवक को मारी गोली, इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ा, बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। बिहार के लखीसराय में जमीन विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, मारपीट में 4 लोगों को आई गंभीर चोटें। हरियाणा के सोनीपत से मेडिकल स्टोर संचालक के साथ जमकर मारपीट की घटना सामने आई, बदमाशों ने लाठी डंडों से हमला किया, मामला सीसीटीवी में कैद हुआ है। छत्तीसगढ़ के जशपुर में रिहायशी इलाके में पहुंचा हाथी, किसानों की फसल को बर्बाद किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई मुलाकात, सैन फ्रांसिस्को में दोनों नेताओं की बैठक, आपसी रिश्तों को लेकर चर्चा हुई। बाइडेन जिनपिंग के बीच बनी बात, दोनों देश सैन्य वार्ता फिर से शुरू करने पर सहमत हुए। दुनिया के हालात को लेकर बाइडेन और जिनपिंग में चर्चा हुई, बाइडेन ने कहा प्रतिस्पर्धा संघर्ष न बने। अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान पर शी जिनपिंग का जवाब, बोले एक दूसरे से मुंह मोड़ना कोई विकल्प नहीं है।